गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूपाणी मतलब शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संज्ञा शब्द क्या है? किसी का नाम इत्यादि क्या होता है? संज्ञा होता है ना। जैसे कि यहाँ पे हम राम के बारे में पढ़ेंगे। राम क्या है? संज्ञा शब्द है, मतलब राम किसी का नाम है, इसलिए राम जो है वो संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग का अर्थ आप जानते हैं कि जिस शब्द से हमको पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। अकारांत क्या है? अकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा नहीं होती, है ना। जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा नहीं होती वह अकारांत कहलाता है। मतलब पढ़ने से उसके उच्चारण में अ आता है, और अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है ना। राम म अ आता है ना, तो इसलिए यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द राम। तो देखिए इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यह आप लोग यदि एक याद कर लेते हैं तो आप लोगों को जितने भी राम के शब्द रूप होंगे, पुरुष जाति वाले पुल्लिंग वाले शब्द होंगे, आप आराम से राम के जैसे बना सकते हो, क्योंकि सभी पुल्लिंग शब्दों का रूप बिल्कुल राम की तरह चलेगा। ठीक है, वह अकारांत होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामः, द्वितीया रामं रामौ रामान्, तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयो रामाणां, सप्तमी रामे रामयो रामेषु संबोधन हे रामौ हे रामाः। इसी प्रकार बालक, देव, नृप, नर, पीक, शुक, विद्यालय, वृक्ष, इन आदि के शब्द रूप बिल्कुल राम की तरह ही चलेंगे। यदि आप ये सब शब्द रूप याद कर लेते हैं तो ये आपको आगे की कक्षाओं में भी काम आएंगे, इसलिए इनको अभी से रट लो, अच्छे से याद कर लो, है ना। इसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग, यह भी संज्ञा शब्द ही है ना। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द क्या होता है? जो चल फिर नहीं सकते, है ना, जिसमें जान ना हो, वो नपुंसकलिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि फूल या किताब, मतलब पुस्तक, या जो भी आप ले लो, निर्जीव चीज़ों को अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। अकारांत मतलब फिर से यहाँ पर वही बात लागू होगी कि जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण आता हो या कोई मात्रा ना हो, वह अकारांत होगा, है ना। अब यहाँ पे हमको फूल जो है वह जानते हैं, या ना तो हम इसको फूल को स्त्रीलिंग में रख सकते हैं, न पुल्लिंग में रख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इसके शब्द रूप देख लीजिए। प्रथमा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। नपुंसकलिंग शब्द रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती, है ना। ये दोनों सेम होती है, और बाकी शेष तृतीय से संबोधन तक पूरा पुल्लिंग की तरह होता है। ठीक है, जिस प्रकार पुल्लिंग का शब्द रूप चलता है ना, उसी प्रकार नपुंसकलिंग का शब्द रूप चलेगा, प्रथमा और द्वितीय को छोड़कर। तो देखिए, प्रथमा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तृतीया पुष्पेन पुष्पाभ्यां पुष्पैः, चतुर्थी पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पंचमी पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, षष्ठी पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, सप्तमी पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु संबोधन हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। वैसे अगर नपुंसकलिंग शब्द में संबोधन नहीं होता है ना। अब इसमें देखिए, फल, कमल, पुस्तक, नगर, वन, गृह, छत्र, पत्र, ये आदि, ये सारे क्या है? नपुंसकलिंग शब्द हैं, है ना। तो इन सभी का जो शब्द रूप है वो बिल्कुल पुष्प की तरह चलेगा, जिस प्रकार पुष्प का शब्द रूप है। इसके बाद देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग, है ना। आकारांत स्त्रीलिंग रमा। रमा भी क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो इसमें अब अभी तक आपने जो दो शब्द रूप पढ़ा वह अकारांत था, मतलब उसमें कोई मात्रा नहीं थी। यहाँ लिखा हुआ है आकारांत, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? आकारांत स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का अर्थ आप समझते हैं, जिस शब्द से हमको स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है,
अब ये आकारांत क्या है? आकारांत वह है जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आती हो, है ना? आ की मात्रा जहाँ आए वह आकारांत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रमा, है ना? रमा में अंत में आ की मात्रा है, ठीक है, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, अब इसके शब्द रूपों को देखिए। प्रथमा रमा रमे रमा, द्वितीया रमाम रमे रमा, तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः, चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः, चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः, पंचमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः, षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणां, सप्तमी रमायां रमयोः रमासु, संबोधन हे रमे हे रमे हे रमा, है ना? तो जिस प्रकार ये स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप चला है, उसी प्रकार लता, कन्या, प्रजा, विद्या, पाठशाला, रेखा और सुलेखा आदि का शब्द रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा का चला है, क्योंकि ये सभी जो शब्द जो है वो आ की मात्रा वाले हैं। देखिए, लता, कन्या, प्रजा, विद्या, पाठशाला, रेखा, सुलेखा, ये सब क्या है? आ की मात्रा वाले हैं, है ना? और स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, इसीलिए और आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी, मैंने पहले भी बताया था कि स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वे अधिकांश आ की मात्रा वाले ही होते हैं, है ना? जितने भी स्त्रीलिंग जो शब्द होंगे वो अधिकांश, पूरे नहीं, अधिकांश शब्द इस जो होते हैं वह आ की मात्रा वाले ही होते हैं। संस्कृत में यही स्त्रीलिंग की पहचान है ना? तो बच्चों ये तो थे संज्ञा शब्द, है ना? संज्ञा शब्द रूप। तो आपको ये तीनों पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, ये तीनों शब्द रूपों को अच्छे से रटना है, याद करना है, क्योंकि इसी प्रकार आपके जितने भी शब्द रूप होंगे इन्हीं की जैसे ही चलेंगे, है ना? अगर आपने ये याद कर लिया तो और सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक एक इन तीनों का याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सर्वनाम शब्दों के शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।